हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क टैरोट के और भी एक एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है। हाँ, अक्सर जब भी हम लोग ऑकल्ट पे आते हैं, हम लोग स्पिरिट से बातें करते हैं, फिर कोई भी घोस्ट स्पिरिट, इवल स्पिरिट, गुड स्पिरिट के साथ एक्सपीरियंस होते हैं। तो आज ऐसे ही मैं एक हॉरर स्टोरी में नहीं बोलूँगा, बट एक एक्सपीरियंस के बारे में बयां करूंगा आप लोगों के साथ। क्या आपको सुनने में वो चीज़ सिमिलर भी लग सकता है, यूनिक भी लग सकता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे टैरोट जर्नी, इट वाज लाइक 2014-15 का बात मैं बोल रहा हूँ। तो उससे पहले जब मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा था, जब मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअल में स्पिरिट से कैसे बातें हम लोग कर सकते हैं या फिर किसके थ्रू बातें कर सकते हैं, उस टाइम पे मेरा पहला स्पिरिट के साथ एनकाउंटर हुआ। मेरा जो मैटरनल हाउस है वो विलेज में है। सो वहाँ पे आई वेंट एंड इट वाज लाइक अ वेरी वेरी रेयर विलेज। लाइक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, बट दैट विलेज इज वेरी लाइक इट इज वेरी प्योर, द एनर्जी इज वेरी वेरी प्योर। सो मैं क्या किया, तो मैंने जब गया, मेरे को पहले बहुत अजीब लगा। एक तो बहुत दिन बाद मैं जा रहा था और उस टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा यकीन नहीं था। मतलब मैं पहले से ही उतना ज़्यादा स्पिरिट या फिर डिवाइन एंटिटी ये सब में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मेरे आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स। जब तक मेरे को ना वो चीज़ दिख जाए, जब तक ना मैं फील करूँ, तब तक मैं कोई चीज़ों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे गया और लाइक ट्रिप ऐसा था कि मैं आगे जा रहा था। इट वॉज अ पिच डार्क इवनिंग और मेरे पेरेंट्स मेरे से थोड़ा सा दूर था। थोड़ा सा दूर मतलब गांव में आप देखते हो कि ये शहरों की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको मेन रोड है, सिटी लाइट्स है। तो वहाँ पे सिटी लाइट्स नहीं था। तो दे वर लाइक 5 मिनट्स स्लाइटली पीछे, 5 मिनट्स पीछे, और मैं उन लोगों का 5 मिनट्स आगे। मतलब दूर से देख पा रहा था कि वो लोग आ रहे हैं और आई वॉज क्रॉसिंग अ रोड मेरे गाँव में। मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था कि वो जगह कैसा है। तो मैं जब पहला एंटर किया उस जगह पे, तो मेरे को लगा कुछ गिर रहा है। वहाँ पे बांस यानी कि बैम्बू के काफ़ी सारे ट्रीज थे और भी बहुत सारे ट्रीज थे। तो मैं जब जा रहा था वहाँ पे, तो मेरे को लगा ट्रीज से कुछ गिर रहे हैं, कुछ गिरने का आवाज़ आया मेरे को। और मेरे गुज़बम्स हो गया कि कुछ गिर रहे हैं। मेरे को एहसास हुआ कि कुछ एंटिटीज़ है। लाइक आई लिटरली सॉ अ शैडो। मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या शैडो देखा, बट आई सॉ सम एंटिटीज़ देयर सम एंटिटीज़। उसके बाद जैसे ही एक बैम्बू ट्री से कुछ गिरा, मैंने सोचा कि कुछ हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं या फिर कोई हो सकता है कि कुछ था, वो गिर गया। 2-3 पैर जैसे ही मैं आगे बढ़ाया तो वो और भी ज़्यादा गिरने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गिर रहा है, जस्ट लाइक पत्थर। आपको यकीन नहीं होगा, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे दादा क्या बोल रहे हो, बट लिटरली मेरे को गूज़बम्स हो रहा था। मेरे को उस टाइम पे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई स्पिरिट मेरे को जकड़ के रखना चाहते हैं, मेरे को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा डार्क महसूस हो रहा था, मेरे को कुछ नहीं देख रहा था। मैं उस टाइम पे चिल्ला रहा था। दो आई नो कि मेरे 5 मिनट के अंदर मेरे मम्मी पापा आ रहे थे। सो दे वर सपोज टू कम, बट मेरे को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मेरा जान चला जाएगा। और उस टाइम पे मैंने माँ बोल के ज़ोर से चिल्लाया और मैंने दौड़ना स्टार्ट किया ना। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि दादा कैसे दौड़े आप, मैं लगभग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में लगभग 15 मिनट दौड़ा, क्योंकि उस टाइम पे घड़ी में टाइम था 8:45। और सो आप 8:30 बजे तक मैं वो जगह क्रॉस कर रहा था। तो
लगभग 15 मिनट्स मैंने उस जगह पे दौड़ा। तो आपको शायद 15 मिनट्स, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो तो 15 मिनट्स में आप बहुत दूर चले जा सकते हो, लाइक बहुत दूर। बट मैंने सिर्फ 15 मिनट्स में कवर किया लगभग 12 to 13 स्टेप्स, और वो 10 से 12 स्टेप्स कवर करते करते मेरे को ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा इविल स्पिरिट या फिर कोई पिशाच या फिर पिशाचनी मेरे को जकड़ के रखा था। एंड आई जंप्ड। उसके बाद बहुत ज़्यादा विलेजर्स आए, लेटर ऑन मेरे मम्मी पापा भी आए, और वो बोला कि हम लोग चिल्लाने की आवाज़ सुना, क्या था वो, क्या था, आप क्यों क्या ऐसे हो गए। सो आई फेल्ट लाइक आई ट्राई टू टेल देम कि नो, मैं बोलने का कोशिश कर रहा था कि कुछ एंटिटीज़ था, क्या था पता नहीं, वो जगह बहुत हैवी था, कुछ नहीं। तब मेरे को पता चला कि उस जगह पे एक शमशान था या फिर शमशान है, बट सिंस वो गांव है तो वहाँ पे हम लोग जब हिंदू विलेज में हम लोग शव को जलाते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉपर शमशान वो नहीं था, बट वो जस्ट था। तो अगर आप अजनबी होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो एक एक्चुअल में शमशान है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद स्पिरिट। उसके बाद से ही मेरे धीरे धीरे स्पिरिट से बात या फिर स्पिरिट का प्रेजेंस आता है। तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट, आप में से भी काफ़ी सारे लोग स्पिरिट को महसूस कर सकते हो। डीमंस हो सकता है, वो अच्छा स्पिरिट हो सकता है, बुरा स्पिरिट हो सकता है। तो अभी मैं बोलूँगा, अगर आप में से जो लोग ये ब्रॉडकास्ट सुन रहे हो या फिर मेरे ये वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ है, कुछ स्पिरिट है, या फिर आप पूजा भी करते हो या फिर आप प्रोटेक्ट करते हो खुद को, तो वो स्पिरिट आपको क्या कहना चाहते हैं, ये चीज़ अभी मैं आपके लेके, आप लोगों के लेके आ रहा हूँ। उस स्पिरिट के एक ही मैसेज में पढ़ूंगा क्योंकि ये स्पिरिट का मैसेज है और आ गया। देखो, ये स्पिरिट आपको सेम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके घर में आए हैं। ये स्पिरिट एक ऐसा स्पिरिट है जिसके साथ लास्ट लाइफ का एक नाता है आपका। हो सकता है इस स्पिरिट को आपने लास्ट लाइफ पे इसके साथ पैक्ट किए थे, यानी कि कुछ डील किए थे। हो सकता है आपने अपना डील को कंप्लीट किया था और उसके बाद आपका मौत हो गया था, बट ये स्पिरिट का डील अभी भी बाकी है। तो ये स्पिरिट आपको मदद कर रहे हैं। हो सकता है आपके दीवार पे कुछ नॉक महसूस होगा, हो सकता है कुछ विस्पर्स आपको महसूस होगा जब दरवाज़ा बंद करने के लिए आप जाते हो, हमेशा मेन गेट के सामने, सीढ़ियों के सामने, या फिर मैं देख सकता हूँ कि दरवाजे के जब भी आप बंद करते हो तो एक अजीब किस्म का साउंड्स हो सकता है, या फिर कोई गार्डन एरिया है, या फिर अगर आपके टेरेस में कुछ हो सकता है कि ये स्पिरिट रहता है। अक्सर ये स्पिरिट आपके सामने नहीं आते हैं, बट आपको ये महसूस कराते हैं कि आप अकेले नहीं हो। अगर आपके मम्मी पापा नहीं है तो ये स्पिरिट आपको मदद कर रहे हैं। अगर आपके कोई हस्बैंड या फिर वाइफ गुजर गए हैं तो ये आपके बहुत ही जाने पहचाने का स्पिरिट लग रहा है, ये आपको मदद करता है। साथ ही साथ कोई भी वूडू स्पेल आपको नहीं कोई कर पाए या फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं आए, इसीलिए ये स्पिरिट आपको हमेशा मदद करते हैं और ये स्पिरिट ही आप ही को प्रोटेक्ट करते हैं। किसी के लिए मैं देख सकती हूँ ये स्पिरिट एक जिन है, और ये जिन आपने किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंड किए हो, या फिर रिलेशनशिप को सुधरने के लिए सेंड किए हो, या फिर कोई पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता था तो इसके लिए आप जीन सेंड किए हो। अगर आप जीन को सेंड किए हो तो हो सकता है, या फिर अगर आप हिंदू हो या फिर आप स्पिरिट को मानते हो तो आपके घर में एक आत्मा है जो मैं देख पा रहा हूँ, और ये आत्मा आपको हमेशा यही बोल रहे हैं कि आप अपने डिसीशंस पे अटल रहे। हो सकता है आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको लग रहा है कि आपका मतलब आप नहीं बच पाएंगे, बट फिर भी स्पिरिट बोल रहे हैं कि संयम रखो क्योंकि बहुत जल्दी आपको यही स्पिरिट ने कुछ दे देंगे। और ये माता के साथ कनेक्टेड है, तो ये स्पिरिट भी बहुत स्पिरिचुअल है। घर को साफ सुथरा रखो। और सेम चीज़ मैं देख सकता हूँ कि आपके घर में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लीन कीजिए। या फिर मैं देख सकता हूँ कि अगर आप वॉशरूम यूज़ करते हो तो प्लीज़ डोंट कीप द डोर ओपन, मतलब वॉशरूम के जो दरवाजे हैं ये ओपन मत रखिए क्योंकि ये स्पिरिट को ये सब चीज़ पसंद नहीं है।
तो प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए, हाइजीन को मेंटेन करके चलिए, स्पिरिचुअल हाइजीन आई मीन। घर को ज़रूर सेजिंग कीजिए, स्मजिंग कीजिए, क्योंकि ये स्पिरिट को आपको तभी ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब आप कोई नेगेटिव स्पिरिट को घर में नहीं आने देंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि ओल्ड कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको पता नहीं है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ आप लोगों को इंटरेस्ट है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं, बट उसके बारे में जानने का वक्त आ गया है। थोड़ा सा पढ़िए आप, ये स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए आप थोड़ा हिस्ट्री को फॉलो कीजिए, कुछ सुराग मिलेगा। इसी के साथ इस ब्रॉडकास्ट को ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बोल दीजिए कि क्या आप लोग और भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ कमेंट पे शेयर कीजिए कि क्या आप स्पिरिट में बिलीव करते हो, क्या आप एंटिटीज़ में बिलीव करते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा कुछ नए टॉपिक को लेके। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।